अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मैंगो जेली बनाने जा रही हूँ और ये विदाउट जेलेटिन बनाऊंगी मैं। बहुत आसानी से घर में तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। मैंगो का सीज़न है तो इस जेली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी ये। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें पानी चाहिए 2 कप और इसको आप मेजरिंग कप से ही मेजर कीजिएगा। इसके अलावा हमें मैंगो प्योरी चाहिए 1 कप। चीनी चाहिए हमें आधा कप और मैंने लिया है अगर अगर पाउडर, इसे चाइना ग्रास भी कहते हैं, 1 टेबलस्पून के बराबर है, 10 ग्राम। और ये वाला ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो इसके लिए मैंने एक सॉस पैन ले लिया है। तो उसके अंदर हम सबसे पहले पानी शामिल करेंगे और इसके अंदर चीनी ऐड कर दूंगी मैं पानी के साथ। साथ साथ अगर अगर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको एक बॉईल आने तक पकाऊंगी मैं। बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 5 मिनट है इसका कुकिंग टाइम। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। चीनी और अगर अगर पाउडर बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और इसमें एक बॉईल भी आ गया है। तो इसके अंदर अब हम मैंगो प्यूरी ऐड कर देंगे। मैंगो प्यूरी ऐड करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह पकाएंगे। इसको मिक्स करते रहें अच्छी तरीके से और इसको इसी तरह से आप 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह कुक करें। इसमें अच्छा मतलब बॉईल आने लगे। तो ये देखिए इसको तकरीबन पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं और इसमें बॉईल आ गया था। इसको मैं मुस्तकिल मिक्स कर रही थी ताकि ये नीचे ना लगे और इसको इस तरह से मिक्स करते चले जाएं। जेली हमारी पक गई है और इसको इसके बाद मैं छान लूँगी। इसको छानना ज़रूरी है क्योंकि मैंने पल्प जो था उसको मैंने छाना नहीं था, इस वजह से इसको मैं छान रही हूँ। तो ये स्टेप ज़रूर करिएगा। आम के जो थ्रेड्स वगैरह होते हैं इसकी वजह से मैं छान रही हूँ क्योंकि वो फिर खाते हुए या जेली के अंदर बहुत बुरे लगेंगे। ये देखिए छन चुका है और अब मैं इसको एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। सॉस पैन में ही ट्रांसफ़र कर दूंगी ताकि इसे पोर करने में आसानी हो। आप किसी जग में भी डाल सकते हैं। ये देखिए और इसके बाद मैं आपको मोल्ड्स दिखा देती हूँ। ये मेरे पास पुडिंग के मोल्ड्स हैं, ये इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। तो जेली मैं इसके अंदर सेट करूँगी। आपके पास जो कोई भी मोल्ड हो आप उसके अंदर आराम से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये जेली हमारी 2 मोल्ड्स में आ गई है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा हो गया है, जेली हमारी बहुत अच्छी सेट हो चुकी है। ये देखिए आपको नज़र आ रही होगी। तब इसको मैं मोल्ड में से निकाल लूँगी एहतियात से। हाथ से अब हल्का सा लूज़ कर लें इसको चारों तरफ से, बहुत आसानी से निकल जाती है ये मोल्ड में से। बस हल्का सा किनारों पे से आप लूज़ कर लें और चाहें तो नाइफ़ से भी आप इसको आराम से लूज़ कर सकते हैं। इसका जो सेंटर पार्ट है मैं थोड़ा सा इसको कट कर रही हूँ क्योंकि ऊपर तक आ गई थी जेली। अब इसको हम आराम से निकाल लेंगे। देखिए बस इसको मैं ऊपर से हल्का सा टैप कर रही हूँ और इस तरह से आप इसको आराम से निकाल लीजिए। इतनी खूबसूरत सी जेली हमारी रेडी हो गई है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग इसको डिज़र्ट के तौर पे सर्व कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए भी वैसे ही बना के आप शाम में इसको सर्व कर सकते हैं और डिज़र्ट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ट्रैफल्स वगैरह में। अच्छा, ये जो जेली का दूसरा पीस था उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कोकोनट स्प्रिंकल कर दिया है। ये देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा है। इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ, अंदर का टेक्सचर देख लीजिए। ये देखिए बहुत अच्छी बनी थी जेली, आप लोगों को ट्राई ज़रूर करनी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।